दोस्तों, आज यह अंजुमन इस्लाह अदब कुशीनगर के बैनर तले ये एजाज़ी प्रोग्राम हो रहा है। कुत्सी साहब जिसके बानी मुबानी थे हैं, अभी वो चले गए, उन्हीं की सदारत थी। अर्शी साहब और नूर साहब, इस सारे लोगों ने मिल के इतनी मेहनत की है कल परसों से, तब जाके ऐसा प्रोग्राम अपने वजूद में आया है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ज़िले के आखिरी छोर उत्तर से आने पर, मैं तो किनारे रहता हूँ, बहुत गतिविधियाँ नहीं पता चलती हैं, लेकिन पता ये चला कि हमारे ज़िले में कितना बड़ा काम हो रहा है, कितने लोग कलम से जुड़े हुए हैं और कितना अच्छा शेर निकाल रहे हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंचों पर पढ़े जा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबको मुबारकबाद देते हैं जितने हमारे कलमकार हैं। गोरखपुर से आए हुए हैं डॉक्टर साहब और पूरी टीम, नसरुद्दीन साहब, ये लोग गोरखपुर में अलग जगह आए हुए हैं। गोरखपुर भी सुना है, इन्हीं लोगों की वजह से भी जिंदा है, लेकिन हमारा कुशीनगर बड़ा गुलजार आज मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। इधर असीम साहब और क्या कहते हैं अभी जो सुना के गए असलम निजामी साहब, आरजू साहब, सारे लोग लगे हुए हैं, कोई कलम को छोड़ा नहीं। इधर ये एक लड़का नया आया, ये वकार वाहिद, इसने तो तहलका ही मचा दिया है और मैं इसे सद मुबारकबाद देता हूँ इसके लिए। जैसा भी है अपना है। तो हमारे ज़िले में बड़ा काम हो रहा है और साहिब एजाज़ जो आज के हैं वो हैं नहीं। हाँ अच्छा, अब आज इधर आ जाइए, माफ़ करिएगा। इतने बड़े हमारे ज़िले के या हमारे इतराफ़ के या इस मंडल के इतने बड़े शायर जो बॉम्बे जैसी सरज़मीन पर जाके, जहाँ पूरे बॉम्बे या हैदराबाद या दिल्ली या कलकत्ता ये सब मस्कन है, ये बड़ी जगह हैं, और वहाँ जाके यहाँ वो रोशन कर रहे हैं, एक ऐसा अदब का चिराग रोशन किया है, हम लोगों का नाम कर रहे हैं वहाँ जाके। और आज अर्शी साहब ने जो इनको एजाज़ दे रहे हैं, ये मुबारकबाद के मुस्तहक़ है। इनके दिलो दिमाग में आया कि आ गए, न तो आते गुमनाम चले जाते, हम लोग ये प्रोग्राम वजूद में नहीं आता। मुझे देखिए पढ़ना उड़ना नहीं है ज़्यादा, बस यही सब चीज़ें बतानी है, करनी है। जो मैंने देखा, उम्र की इस पड़ाव पर हैं, इन्होंने हमें भी मदऊ किया और बल्कि हम अपने ही ज़िले के हैं, हमें ही गेस्ट भी बना दिया। बाहरी ज़िले से आए हैं लोग, डॉक्टर साहब को उनका हक बनता है। खैर, शायर ही जानता है कि मुश्किल है किस कदर, शायर ही जानता है कि मुश्किल है किस कदर, उसके बदन के लम्स को शेरों में ढालना। क्या बात। आप आज साहब एजाज, मैं उनका शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बदन के लम्स को शेरों में ढालना। और न पूछो उससे क्यों तर्के ताल्लुक़ कर लिया मैंने, न पूछो उससे क्यों तर्के ताल्लुक़ कर लिया मैंने। थी उसकी गुफ्तगू अच्छी मगर लहजा बरहना था। थी उसकी गुफ्तगू अच्छी मगर लहजा बरहना था। साहब हाँ, नहीं ये तो बिना चश्मे के, ये चश्मा दूरी का है, नज़दीकी वाला छूट गया घर पे। दोस्तों, अब इसमें हाँ दूर से आए हैं, लेकिन आज हम लोगों ने आपको अपने दिल के नज़दीक कर लिया है। और ये कुछ नए चेहरे आए, आरिफ शकील साहब, करीम जान साहब, जावेद शहाबुद्दीन साहब, ये सब हमारे अब ये नई फसलें हैं और इनसे हम बहुत उम्मीद करते हैं। और ख़ास करके JNU से फ़रीद कमर साहब, डॉक्टर फ़रीद कमर साहब इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं, दिल्ली में जाके गुलजार किए हुए हैं, हमारे ज़िले का नाम रोशन किए हुए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, सद मुबारकबाद आपको। और यहाँ सुन के हम लोग इतना महसूस हुआ आपको कि जिसकी इंतहा नहीं है। और मैं तो कहीं भी जाता हूँ तो भाई ऐसे ही हिंदी में मैं पहले यहीं से शुरू करता हूँ। एक दो कथा बस सुन लीजिए हमसे कि आज पूरे दुनिया को शील, शांति और प्रज्ञा की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है पूरे विश्व को। पूरा विश्व अशांत है। जहाँ बुद्ध के संदेश पढ़े जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, उस सरजमीन से हम लोग हैं। और आज पूरा मजमा मतलब शुरू से हो रहा है, लेकिन बुद्ध का जिक्र नहीं हुआ। मैं बुद्ध का ही जिक्र 4 मिसरों में करना चाहता हूँ कि यतीमों मुफलिसों नादार के दुख में जो रोए हैं, यतीमों मुफलिसों नादार के दुख में जो रोए हैं, जो सेवा भाव में
जीवन का एक एक पल पिरोए हैं। महल को छोड़कर, राजा के बेटे थे, महल को छोड़कर जिसने चुनी पुरखार राहों को, वहीं घर है जहाँ वहीं से चल के आया हूँ जहाँ पे बुद्ध सोए हैं। मैं महफिलों में जाके ये पढ़ता हूँ कि वहीं से चल के आया हूँ जहाँ पे बुद्ध सोए हैं। बुद्ध सोए हैं। और दोस्तों, चूँकि ये एक ऐसा मंच है जिस मंच पर एक चार मिसरा और एक चार मिसरा, बस ख़त्म। ज़मीनों दस्त सेहरा को वही सैराब करता है। ज़मीनों दस्त सेहरा को वही सैराब करता है, और चमक ज़र्रों को दे देकर उन्हें नायाब करता है। और फ़कत तुम ही मुनव्वर हो, तकब्बुर में नहीं रहना। फ़कत तुम ही मुनव्वर हो, तकब्बुर में नहीं रहना। कई जुगनू को देखा है, खुदा महताब करता है। कई जुगनू को देखा है, खुदा महताब करता है। और आखिरी ये चार मिसरे अब्दुल हमीद आरजू साहब हैं यहाँ बैठे हुए, और चूँकि ये अशफाकुल्ला खान पे मैं सुना रहा हूँ। अभी बहुत जल्दी मैंने एक सीरीज़ शुरू की है कि ये जितने लीजेंड हुए हैं उन पर चार चार मिसरे कहने का। ये तो अभी 3-4 दिन पहले 4-5 मिसरा कहा था। देखिए आखिरी चार मिसरे कि चूम कर फांसी के फंदे को शहादत पेश की, चूम कर फांसी के फंदे को शहादत पेश की, मादरे हिंदोस्तां की जिसने रखी आन बान। राम प्रसाद बिस्मिल के दोस्त सुनिएगा। चूम कर फांसी के फंदे को शहादत पेश की, और मादरे हिंदोस्तां की जिसने रखी आन बान। और नाज करने लगते हैं अपने पे सोने के हरूफ, नाज करने लगते हैं अपने पे सोने के हरूफ। जब लिखा जाता है उनसे नाम अशफाकुल्ला खान, जब लिखा जाता है उनसे नाम अशफाकुल्ला खान। दोस्तों,